को बंद किया है, ये स्पष्ट हो गया। स्मृति ईरानी जी अमेठी में विकास नहीं विनाश लेकर आई थी। इसके पहले जिन्होंने अमेठी की योजनाएं छीनी थी उसमें शिक्षा थी, सुरक्षा थी, रोजगार था, यातायात था, कृषि था। उस क्रम में इन्होंने पहले जैसे बंद किया था। शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिपल आईटी, सुरक्षा के क्षेत्र में बीआरओ अमेठी, रोजगार के क्षेत्र में पेपर मिल, यातायात के क्षेत्र में कई सारे ट्रेनों को बंद करने का काम किया था और कृषि के क्षेत्र में मेगा फूड पार्क छीन कर ले गई थी। तो स्वास्थ्य का नंबर था। उस विनाश के क्रम में अमेठी का संजय गांधी अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता था उससे नफरत थी इनको, जो हजारों लोगों को रोज सस्ता इलाज देता था, जिस अस्पताल में 10 से 20% छूट सामान्यतः लोगों को मिल जाया करती थी, जहां पर 500 से ज्यादा डॉक्टर्स और कई सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जहां पर हजारों दुकानें आबाद हुआ करती थी उस अस्पताल के कारण, आज उसे छीनने का काम किया है। तो यह स्पष्ट हो गया है जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अपनी चिंटुओं की मदद से अनधिकृत रूप से बिना किसी नियम कानून का ध्यान रखते हुए अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है। उस अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है जो सुविधाओं के मामले में, प्राइवेट सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था, कम पैसे में इलाज के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था। आज तक सबसे कम मौतों का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें भी वो अस्पताल सबसे बेहतर था। किसी भी मृत्यु को दुखद होता है लेकिन ऐसे समाचार वहां से कम मिले। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। जो इनके चिंटुओं ने उस अस्पताल को बंद कराने में सहयोग किया है उन्होंने कोई नए अस्पताल नहीं खोले हैं। तो अमेठी की जनता अब माफ नहीं करेगी। सड़क पर उतरकर स्मृति जी व उनके चिंटुओं से जिन्होंने सहयोग किया है अस्पताल को बंद कराने के लिए पूछेंगे कि अमेठी के लोग अच्छा इलाज कराने के लिए आखिर जाएं तो कहां जाएं। संजय गांधी हॉस्पिटल मुंशीगंज में कार्रवाई हुई, क्या है पूरा प्रकरण? 14 सितंबर को दिव्या शुक्ला नाम की एक लेडी संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसके पित्त के थैली का ऑपरेशन होना था, गाल ब्लैडर स्टोन था। एनेस्थीसिया देने के दौरान उसको रिएक्शन हुआ और वो कोमा में चली गई। उसके बाद डायग्नोस हुआ कि उसको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक हुआ ट्यूटर पे और उच्च स्तर से निर्देश के क्रम में मैंने 3 सदस्यीय जांच बैठाई और जांच में आख्या आई कि वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं थे और इसलिए जो है उस मरीज को काफ़ी देर तक भर्ती रखा गया और उसके बाद उसको रेफर कर दिया गया और बाद में उसको मेदांता पहुँचते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में फिर कल मैंने जो है हॉस्पिटल को निलंबित कर दिया और वहाँ पे 20 मरीजों की लिस्ट थी जिनको मैंने अलग से निर्देश दिया है कि वो उनका उपचार करने के बाद अन्य कोई नया मरीज भर्ती न करें।